हैं जो हमारे पुराने बच्चे हैं जुड़े हुए हैं और जो नए हैं वो भी जुड़ जाएं। देखिए बच्चों, इस टाइप को हम कैसे करेंगे, इसका ना कुछ मैं आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ ना कोई एल्गोरिथम, इसको मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करते हैं। बट उससे पहले इस टाइप में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, जो आप पीछे पढ़ के आओ ना वही यूज़ होंगे बच्चों। देखिए एक तो ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए थे ना, चलो ये अभी छोड़ो, ये दोनों देखो। आपने पढ़ा था 1/x² - a² क्या होता है 1/2a log of mod of x - a upon x plus a, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² आपने पढ़ा था 1/2a log of mod of a plus x by a minus x आपने पढ़ा था, ठीक है। और क्या पढ़ा था बच्चों 1/इंटीग्रेशन ऑफ x² + a² 1/a tan इनवर्स x upon a plus c। तो ये तीन फॉर्मूले इस टाइप में यूज होते हैं। अब कैसे यूज होते हैं फॉर्मूले तो बाद में यूज होंगे। अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको आई अज्यूम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ये जो नीचे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है, ठीक है, इसको बच्चों आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगा के इसको होल स्क्वायर बनाना है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, यहाँ पे जो मैं बात लिखने जा रहा हूँ, क्या आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करो। अच्छा उससे पहले एक चीज़ और, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर आपने 10th में नहीं पढ़ा तो यहाँ फटाफट देख लीजिए। आपको चेक करना है सबसे पहला स्टेप क्या है, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप आपको ये चेक करना है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है भाई, x² के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है ना, तो ठीक है। अब हम इसको प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक लगाना है स्टेप नंबर 1 में कि whether the coefficient of x² is 1 or not, ठीक है। तो अगर x² कोफिशिएंट 1 हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए स्टेप नंबर 2 से, जैसे मैं बताऊंगा, और नहीं है तो आपको x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन ले लेंगे। वैसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, परेशान ना हो। अब इसको देखो, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो आप देखो बच्चों x² कोफिशिएंट 1 है तो x के कोफिशिएंट का हाफ करो, ठीक है, x के कोफिशिएंट का हाफ करो। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये हो जाएगा 1/x² + x + 1, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, x का कोफिशिएंट आपको कितना दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से चेक करिएगा। x का कोफिशिएंट 1 है बच्चों, x के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, ठीक। तो 1 का हाफ करो, ठीक। 1 का हाफ कितना होता है भाई, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 का हाफ 1/2 होता है, ठीक। x के कोफिशिएंट का हाफ करो और थर्ड स्टेप में क्या करो, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। अब हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको फील आए थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा x के कोफिशिएंट का हाफ करो, आपने कर दिया। x का कोफिशिएंट 1 था, 1 का हाफ क्या होता है 2 से डिवाइड लगा दो 1/2। अब क्या करना है, x के कोफिशिएंट का जो हाफ किया था आपने, अब उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/2 का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसी को ऐड कर दो, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ध्यान से चेक करो क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखो बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, ये जो +1 है इसको थोड़ा सा अगर हमने दूर लिख दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी ये x² + x + 1 है। अब आपने क्या किया कि x के कोफिशिएंट 1 का हाफ किया, 1/2 है, उसका स्क्वायर किया, उसको ऐड करेंगे, उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एडिंग 1/2 का स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/2 का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों कर दिया, अरे भाई क्वेश्चन बनाने के लिए किया है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वापस इससे कट जाएगा तो आपके पास ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन हमको काटना नहीं, हमको अपना काम बनाना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर dx, अब क्या करना होता है बच्चों, जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा याद रखिए कि ऐड वाले को यहाँ x के साथ में रखना है, मतलब x के जस्ट बाद आप प्लस वाले को रखिएगा, मतलब ऐसा मत कर दीजिएगा। बात समझिए, जैसे x² + x, ठीक है। अब +1 ये तो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ऐसा मत करिए कि आपने सब्ट्रैक्ट पहले कर दिया और ऐड आपने बाद में कर दिया, नहीं ऐसा मत करो। ऐड हमेशा पहले करो, सब्ट्रैक्ट ऐड वाले को पहले रखो, सब्ट्रैक्ट वाले को बाद में रखोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, x के सामने ये जो साइन है इसको चेक करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो फॉर्मूला बनेगा किसका, a + b का होल स्क्वायर। अगर ये नेगेटिव है तो फॉर्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर। देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ध्यान दे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, इसको हमने एक ब्रैकेट में ऐसे ले लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो a² + b² + 2ab ही तो है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर है। तो ये x + ½ का क्या है, होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर, और माइनस
हाफ स्क्वायर और प्लस 1। अब बच्चे बोलेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया। भाई एक बात बताओ, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपैंड करोगे यही तो मिलेगा। चेक करो, x प्लस 1/2 का स्क्वायर को अगर आप एक्सपैंड करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस ये देखो यहाँ आ गया b स्क्वायर और बीच में क्या लिखेंगे 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a कितना है x और b कितना है 1/2, 2 से 2 गया, देखो x आ गया बीच में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का जो स्क्वायर है बच्चों उसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो यही मैंने आपसे बात करना चाहता था कि अगर x के सामने क्या लगा हुआ है पॉजिटिव, तब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पर माइनस लगा होता, ठीक है, तब ये क्या फॉर्मूला बनता, ये बनता a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ माइनस लगा देते हैं, बात समझ में आई कि नहीं है, क्योंकि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। चेक करो, a स्क्वायर अगर यहाँ माइनस लगा होता तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या होता है -2 इंटू a इंटू बी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये बात है। अभी तो इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ प्लस लगा था तो हमने यहाँ प्लस लगाया और हमने फॉर्मूला, देखो ये a होता है और ये b होता है, बीच में नहीं देखना है आपको, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 1/2, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, अब कुछ नहीं करना है, बस काम हो गया, इतना ही करना होता है। अब देखिए बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लिया करिए, मतलब पीछे जो कांस्टेंट आ जाते हैं ना उसको सॉल्व कर लो, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब इसको ऐसे ही रहने दो, x और माइनस नहीं है सॉरी प्लस है, तो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पर क्या 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो ये 1/4 और प्लस 1, तो -1/4 और प्लस 1, इसका क्या मतलब होता है 1 को पहले लिख लो और -1/4 को बाद में, यानी कि 1 - 1/4, तो ये होता है प्लस का तो 1 हो गया और माइनस का 1/4 हो गया, माइनस का 1/4 हो गया, ठीक है। अब इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 1 - 1/4 क्या होता है, 1 - 1/4 क्या होता है 4 - 1 3/4 होता है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी जगह क्या लिख लेंगे 3/4, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास I = इंटीग्रल ऑफ 1/, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो गया क्या x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट, और प्लस 1 - 1/4 कितना आ गया 3/4, तो 3/4, ठीक। अब क्या करना है आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या, देखो ये वेरिएबल वाला टर्म है, मतलब इसमें x आ रहा है और ये कांस्टेंट है, यानी कि x स्क्वायर, हालांकि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है बट कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर टाइप का बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर टाइप का, मतलब 3/4 किसका स्क्वायर है ये सोचो, तो 3/4 किसका स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर है √3 का, ठीक, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 3/4 को आप क्या लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर। चेक करो, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको यही करना होता है, क्या, क्योंकि भाई ये भी तो किसी का स्क्वायर होगा ना, उसको लिखो तो ये हो जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 की जगह √3/2 का स्क्वायर और dx, करेक्ट। अब ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं, अब मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ, आपको मर्जी हो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे दीजिए, और अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन करिए। सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताता हूँ, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको अभी 1/, चेक करो 1/, वेरिएबल का स्क्वायर, कौन सा वेरिएबल, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहाँ पर 1/, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, मतलब कोई कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर, ठीक, a का स्क्वायर मतलब। तो आपको यहाँ पर बच्चों कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, मतलब है तो ये पूरा वेरिएबल बट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो आप क्या कर लो, आप लेट कर लो, क्या लेट कर लो कि भाई x प्लस 1/2 का x प्लस 1/2 को आप t एज्यूम कर लो, ठीक। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1, और t का होगा dt/dx, और ये dx इधर चलाएगा तो dx = what dt, यानी कि आपके पास क्या आ गया बच्चों dx = dt आ गया। अब मैं इधर करता हूँ, ठीक है, तो dx = dt आ गया आपके पास, तो कोई टेंशन नहीं है हमारे पास यहाँ पर। अब देखिए ये हो जाएगा I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब ध्यान दें x प्लस 1/2 की जगह आपने क्या रखा था t, तो x प्लस 1/2 की जगह आपने क्या रखा t, लेकिन x प्लस 1/2 का स्क्वायर था तो मैंने t पे स्क्वायर लगा दिया, और प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, बेचारा नंबर है तो, और dx = what dt आ गया, ठीक। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे आप, ये क्या है 1/,
वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, चेक करो ये तो इसी टाइप का आ गया, ध्यान चेक करो, बस x की जगह क्या आ गया, t आ गया, बस और कुछ नहीं हुआ है। और a की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान चेक करो, यहाँ पर a का स्क्वायर होता था, यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, √3/2 आ गई। यानी कि जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 1/a और tan इनवर्स x/a की जगह t/a और प्लस c, सही है, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन t में बन गया तो हम आंसर t में देंगे, तो 1/a, a की जगह क्या रखोगे, √3/2, तो 1/√3/2 इंटू tan इनवर्स t की जगह आप क्या रखोगे, t की जगह आप x प्लस हाफ रखोगे, ठीक है, तो x प्लस हाफ और डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ व्हाट, t/a, और a कितना है, t की जगह x प्लस 1/2 और a की जगह √3/2 स्टूडेंट्स प्लस c। इसको तो अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना, 1/√3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, तो 2/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ, अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर लो, तो इसको एक ब्रैकेट में ही ले लेते हैं ना, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, ऑफ 10, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, x के नीचे 1, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2x और प्लस भाई 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 अपॉन में √3/2। अब सभी बच्चों को इतना तो पता होगा, 2 से 2 ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास क्या, 2/√3, तो 2/√3 और tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, तो 2x प्लस 1 अपॉन √3। तो इस तरीके से बच्चों आप आंसर इसका कर सकते हो। तो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 2/√3 tan इनवर्स ऑफ, इन द ब्रैकेट में रख दीजिएगा क्योंकि tan इनवर्स किसका लिया गया, इसका लिया गया, किसका, 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c का, ओके। तो जिन बच्चों को नहीं आया ज़्यादा टेंशन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आराम से आ जाएगा, इतना कॉपी कर लीजिए आप। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसमें अगर आप चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ना करो, आप डायरेक्ट कर दो, बात समझो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो डायरेक्ट मेथड, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो इसका, और आप आदत डालिए डायरेक्टली देने की। देखो 1 अपॉन, अब देखो बस यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ है तो नहीं, हमने क्या बताया था कि ये फॉर्मूला किस तरीके का बन रहा है, इसी तरीके का बन रहा है, तो आप सीधे आंसर दे दो, क्या 1/a, a की जगह क्या आ जाएगा √3/2, और ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x/a, x की जगह देखो ये x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर है, x की जगह क्या आ रहा है आपके पास, x प्लस हाफ का स्क्वायर, x की जगह आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस हाफ, तो आप x की जगह क्या लिख दो, x प्लस हाफ डायरेक्ट कर दो ना यार, tan इनवर्स x/a की जगह क्या √3/2 और प्लस c, और ध्यान से चेक करो यहाँ x में क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो इस पूरे को अगर 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो आप आदत डालिए इसको डायरेक्ट करने की। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक।